वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अल्फ़ा माउंटेन 33 बोल रहे हैं, अफसार मलिक भाई, मुस्लिम होकर क्रिटिकल थिंकर बन रहे हो तो आपकी कम्युनिटी में तो आपका काफ़ी विरोध होता होगा। मेरे को नहीं पता विरोध होता है कि नहीं। देखो, मेरे को ये सवाल कई लोगों ने पूछा, तुम्हारे तो मम्मी पापा ने मना करते होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा ने शुरू में तो मना किया होगा, ऐसी लाइफ जी रहे हो ये वो। मैं उनको यही बात मैं मतलब काउंटर क्वेश्चन करता हूँ हमेशा उनसे कि मतलब फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो क्यों मना करेंगे। मेरे को ये बात ना समझ में नहीं आती कि वो कोई कैसे तुम्हें मना कर सकता है। पहली बात तो तुम एक इंडिपेंडेंट, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम बाहर जाके जी लो। कोई मना कैसे करेगा, या फिर कोई विरोध कैसे करेगा। विरोध कोई तब करेगा जब तुम उसे ग्राउंड दोगे। कोई मतलब कैसे करेगा कोई विरोध। मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है, सच बताऊं तो। कहाँ करोगे विरोध, कैसे करोगे विरोध। मतलब व्हाट्सएप पे करोगे, मेरे को व्हाट्सएप नंबर मेरा किसी के पास है ही नहीं है। कहाँ करोगे विरोध, कैसे करोगे। और जो तुम बोल रहे हो कि जनरल जो इंस्टाग्राम वगैरह पे करेंगे, फिर वो तो कोई भी करता ही है, उसको क्या कर सकते हैं हम। उसको तो रोक ही नहीं सकते ना। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो जिसको भी करना वो तो कोई भी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे माँ बाप ने रोका होगा या तुम्हारे कम्युनिटी के लोगों ने रोका होगा। वो पर्टिकुलर मेरे को कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अगर मेरे को कोई पुराना पता भी चलता है, किसी का अकाउंट पता चलता है, मैं उसे ब्लॉक मार देता हूँ। समझ गए। तो मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आती जो लोग बोलते हैं कि भाई एक मिनट यार, कॉफ़ी पी लूँ थोड़ा सा। अभी कपड़े धो के डाले थे मैंने। मेरे को ये बात पता ही नहीं चलती कि कोई कैसे विरोध करेगा। देखो, कोई विरोध करेगा, ये करेगा, ये चीज़ें तब आती हैं जब तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के तुम्हारे को कोई चूं चां भी नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। जब तक तुम्हारा स्वार्थ होगा तब तक तुम्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी कि कोई कुछ बोल देगा, कोई चार लोग क्या बोलेंगे, कोई मेरे कम्युनिटी के लोग क्या बोलेंगे। ये घंटा फर्क पड़ता है इससे, मेरे को तो नहीं पड़ता। कैसे पड़ेगा तुम बताओ, कैसे पड़ेगा, किस चीज़ पे पड़ेगा फर्क, किस चीज़ पे पड़ेगा। मेरा स्टे बुक नहीं होएगा यहाँ पे होटल में, मेरे को खाना नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में ऐसा। मेरे को वो चीज़ नहीं समझ। मेरा मोबाइल का रिचार्ज नहीं करेगी कंपनी, वो करके आ सकते हैं कम्युनिटी वाले या तुम्हारे घर वाले या कोई भी लोग। पता नहीं कैसे डरते, मेरे को ये बात ही नहीं समझ। मेरी नीड ऐसी है क्या, स्वार्थ मेरा है क्या जो वो रोक लेंगे। ये कॉफ़ी बनाने से रोक लेंगे, वो कैसे रोकेंगे। मैं दुकान पे जाऊंगा, कॉफ़ी खरीद लूंगा, कैसे रोकेंगे, किस चीज़ में रोक लेंगे वो बताओ। मेरे को मोबाइल खरीदना होगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, रिचार्ज कराना होगा वो करा लूंगा। किस चीज़ में रोकेंगे, किस चीज़ में विरोध करेंगे, कहाँ विरोध करेंगे हैं। बॉयकॉट कर देंगे, क्या करेंगे। मेरे को समझ ही नहीं आती है ये बात। भैया तुम मेरे को बताओ ना। चलो मान लिया मैं बोल देता हूँ, जवाब का इसका जवाब है हाँ, विरोध करते हैं। अब बताओ कौन सी चीज़ मेरी रुक जाएगी उससे, क्या रुक जाएगा। मैं ये पानी नहीं पी पाऊंगा, ये कॉफ़ी नहीं पी पाऊंगा, रिचार्ज नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं होगा। ये स्टे बुक नहीं कर सकता मैं, क्या नहीं होगा मेरे, क्या रुक जाएगा मेरे को बताओ। ये सर्फ रखा हुआ है यहाँ पे, अभी कपड़े धो के डाले मैंने, सर्फ रखा हुआ है। ग्रोसरी वाला सर्फ देने से मना कर देगा, क्या होगा, अफेक्ट क्या होगा मेरी लाइफ में, ये बताओ। जो भी मेरा जो रियल लाइफ जो जी रहा हूं, देखो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि तुम्हारी रियल लाइफ क्या है, पहले तो वो समझो। मेरी रियल लाइफ यही सब है जो मैंने तुम्हें गिनवाया। अब बताओ इसमें कहाँ पे अफेक्ट आएगा मेरे, बताओ। हैं, मोबाइल का रिचार्ज नहीं होएगा, हैं, ये वाईफाई कनेक्ट नहीं होएगा मेरा, वो विरोध करेंगे तो। वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा, ओ इसका तो इसकी कम्युनिटी वाले विरोध कर रहे हैं, इसको नहीं कनेक्शन देंगे। मैं कुछ भी बोलता हूँ। वाईफाई कनेक्ट होने से मना कर देगा, नहीं नहीं नहीं, इसको तो इसके सोसाइटी वालों ने बॉयकॉट कर दिया, हम क्यों कनेक्ट हुए इससे। कुछ भी बोलता हूँ। मतलब मेरे को जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, और बार बार एक ही क्वेश्चन मेरे से जब पूछा जाता है, मैं सोचता हूँ तुम कितने नल्ले लोग हो। भैया तुम पहले मेरी ज़रूरतें तो समझो, मेरी ज़रूरतें ही नहीं है जब वो कम्युनिटी की तो वो विरोध कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, मेरे को पता भी कैसे चलेगा। चलो फॉरगेट अबाउट इवन जो मेरे को वो बॉयकॉट कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, वो तो छोड़ ही दो। मेरे को पता भी कैसे चलेगा ये बात, ये बताओ मुझे, बताओ मुझे। मेरी ज़िंदगी में ना कोई फ्रेंड है, ना कोई वो है, ना घटिया वो मोहल्ले के लोग। मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ, मैं छोड़ के आ गया तो विरोध कैसे होएगा ये बताओ। तुम नल्ले।
भैया जब मैंने छोड़ ही दिया तो विरोध का मतलब क्या है ये बताओ। मेरा स्वार्थ क्या बचा है अब ये बताओ। मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया। जिस बंदे ने सब कुछ छोड़ दिया हो उसको तुम कैसे डराओगे? कैसे डराओगे? हैं? कहाँ चलती है तुम्हारी बस? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इन लोगों का कोई बस नहीं चलेगा तुम पे। बस दो चीजें समझना। एक तो पहली बात कमाना सीखना, पैसे कमाओ। दूसरी बात डरना छोड़ दो, अपने स्वार्थ को छोड़ दो। डर, लालच, स्वार्थ ये तुमने छोड़ दिया अपना, तुमको वैसे ही कोई डर नहीं लगेगा किसी से भी। क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, इन लोगों से डर लगेगा? समाज वालों से? हैं? विरोध करा हमारे कम्युनिटी, तुम मुस्लिम हो। हैं? मैं कोई भी होता, तुम मेरे को बताओ, मेरा स्वार्थ जब तक रहेगा तभी तक तो डर लगेगा। जब मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है उनसे, है ये कॉफी बनाने के लिए मैं उन पे डिपेंडेंट हूं क्या? है? क्यों डर लगेगा मुझे? है? मुझे बताओ ना भैया। तुम जो मेरे मुंह पे ये जो निडरता देखते हो, ये सब देखते हो, इसका कारण तो समझो। कारण ये है कि मेरे अंदर उनसे रिलेटेड कोई स्वार्थ ही नहीं है अब। ना मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट करता। तुम लोग नल्ले लोग हो। तुम लोग सोचते हो कि पता नहीं इनके साथ रहेंगे, इनके वो रहेंगे, कोई सुरक्षा रहेगी, एक साथ कोई काम आ जाएगा, एक्सीडेंट में काम आ जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे स्वार्थ हैं तुम्हारे, सुरक्षा से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड। खुद ने तो तुमने स्वार्थ बांध रखे हैं और मेरे से बोल रहे हो, मेरे को पूछ रहे हो। अबे घंटुओं, समझो, मैं सारे स्वार्थ छोड़ चुका हूं। तुम बोलते हो ना कि भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हारी कौन वो करेगा, मैं वो भी स्वार्थ छोड़ चुका हूं। होएगा, एक्सीडेंट होएगा, मेरा हाथ कट जाएगा, मेरा पैर कट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं छोड़ चुका हूं वो स्वार्थ। जीने का, जीने का स्वार्थ छोड़ चुका हूं मैं। समझ गए? अब जो होगा वो होगा। इसे बोलते हैं निडरता। वो निडरता मेरे अंदर है, इसीलिए मेरे को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। समझे? अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, तुम्हें इसमें समझ में आ गया हो तो मेरे इतना इजी सा आंसर है, अगर तुम नोटिस करते तो वैसे ही पता चल जाता है। तो रविंद्र बोल रहे हैं, मैं खुद गांव से हूं। अगर लड़की या लड़का दूसरी जाति से प्यार कर ले तो मार काट देते हैं। न्यूज़ भी देख लो। गांव में दो कौड़ी की इज्जत में लोग गर्व करते हैं। और ऐसी बहुत सारी तो न्यूज़ आती भी नहीं होंगी, तुम ये सोचो अभी भी कितना होता होगा। और सिर्फ मार देना ही तो लास्ट वो थोड़ी होता है, मेंटल टॉर्चर भी होता है। जो चीज़ें नहीं दिखाई देती वो भी होता है, घर में बंद कर देना, बॉयकॉट कर देना, है ना। जब तक उसका स्वार्थ है तब तक तो उसको तो फर्क पड़ेगा, मेरे को नहीं पड़ेगा ना, वो तो उनको तो पड़ेगा। मैं तो अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। उनको तो फर्क पड़ता है ना इन चीज़ों से। इज्जत, फिर टॉन्ट करना, मेंटल हैरेसमेंट करना, बॉयकॉट करना, ये सब उनको फर्क पड़ता होगा जो सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे नहीं पड़ता है। तो यही बोल रहा हूँ मैं। गांव के लोग सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं, एक नंबर के मतवर होते हैं। मतवार, मटवर पता नहीं क्या होता है। मैं विलेज से हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। लोग सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ये फ़ोन का रिचार्ज तक नहीं कर पाते, टॉयलेट खुले में करते हैं, दारू, शादी और फालतू काम के लिए पैसा होता है पर एक टॉयलेट के लिए नहीं। विलेज के लोग कास्टिस होते हैं, नाम से नहीं, लोगों को कास्ट से बुलाते हैं। अरे मिश्रा जी, अरे शर्मा जी, ऐसे है ना। जैसे कोई कास्ट की शादी में गया था क्या। लड़कियां भी गधी होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। सातवां आठवां पॉइंट है इनका, इंपॉर्टेंट सातवां है, विलेज में बच्चे पैदा नहीं करते, ये लोग मजदूर पैदा करते हैं। आठवां पॉइंट है, मैं खुद, माँ बाप खुद मजा करते हैं, बच्चों को बैल चराने भेजते हैं। मैं तो इसे पेरेंट्स को देखा हूँ जो बच्चों को स्कूल जाने से रोक कर बैल चराने भेजते हैं। मेरे पेरेंट्स भी इन्हीं में से हैं पर थोड़े एजुकेटेड हैं। देखो ये इसमें ये कितना अच्छा कमेंट है, इसमें इन्होंने अपने इंसाइट्स भी लिखे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी लिखा है और ये एक्सेप्ट भी किया है कि भैया मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। ये क्रांति है। जिस दिन लोग अपने लोगों के बारे में या अपनी कमियां देखना सीख गए ना और बोलना सीख गए, वो क्रांति है। बस मैं ये चाहूँगा कि अपने फेस के साथ कभी उस पर आके भी बोलें। इन्होंने वैसे मास्क फेस की डीपी लगाई है और रविंद्र नाम भी लिखा है, तो मास्क हटा के भी लगाओगे तो अच्छा रहेगा वैसे। चलो ठीक है, पर
वीडियो में आके बोलो, यूट्यूब पे आओ, ये सच्चाइयाँ सबके पास जानी चाहिए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, और भी लोग बनाएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है सबके अंदर। अब ये बातें इतनी नॉर्मल कर देंगे ना हम, बोल बोल के कि क्रांति से ही बोलते हैं। जब लोग नॉर्मल समझने लग जाएंगे, जैसे अब शादी के कॉन्सेप्ट को, बच्चे के कॉन्सेप्ट को लोग नॉर्मल समझ रहे हैं कि भैया शादी नहीं करनी तो इच्छा है। पहले नहीं समझते थे, पहले बोलते थे कुछ अलग ही समझा जाता था जो लोग शादी नहीं करते। अब देखो कितना नॉर्मल हो गया, समझ रहे हो? इसे बोलते हैं क्रांति। travel.9 बोल रही हैं, 91 बोल रही हैं, भाई आप बहुत प्यारे ह्यूमन को, कभी वेस्ट बंगाल बंकुरा में भी आए आओ कभी, और घर मेरा आपका दिल से स्वागत कर रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके, देखता हूँ, कभी आऊँगा तो बता दूंगा। रविंद्र का एक और कमेंट आया है, आई केम अक्रॉस अ प्रॉब्लम, प्लीज शेयर दिस विद योर फॉलोअर्स। फर्स्ट पॉइंट ऐसे करके इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 4-5। पहला पॉइंट पढ़ो। आई एम इन BSc थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, आई हैव गिवन DELED एग्जाम, DLED. It is exam for government teacher. If you selected, you get college to do DLED. I get selected in it. So the problem is I am BSc third year college student. To take admission in DLED college, you need to submit TC and migration. If I took TC and migration from PG college, it wastes my 2 years time and money invested. So the DLED college give me advice to give TC and migration of class 12. I have migration of 12th, so won't duplicate TC. I go and said the principal that I lost TC, so I want a new. They can easily give me duplicate TC, but ये तो कुछ ज़्यादा पर्सनल इनका एक्सपीरियंस, कुछ लंबा हो गया ये ज़्यादा कमेंट। MD सीफू बोल रहे हैं, भाई मेहमान पर भी कुछ बोल दो, घर पर आते हैं तो अपने आप को क्या नहीं समझते, घर आते हैं तो पूछने लगते हैं कि वह बेटा क्या करता है, दिखावा करते हैं और एटीट्यूड में रहते हैं और बात भी ढंग से नहीं करते हैं। मुझे खुद बात करने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कोई रिश्तेदार आए ना, आते ही पहले तो 2-4 लठ और जूते सामने रख दो, जहाँ पे नाश्ता रखते हो ना वहाँ पे लठ और जूते रख दो कि एक भी तूने घटिया बात करी। क्योंकि भैया देखो इनकी जनरेशन पता है कैसी रही है, इवन मतलब जो भी बूमर जनरेशन रही है, जो यही होते हैं तुम्हारे रिश्तेदार, और कौन होते हैं ओल्ड वाले, तुम्हारे इवन पेरेंट्स भी कहीं जाते होंगे तो इनके ना ये खुद लूज़र होते हैं, ये लूज़र होते हैं। इनको लगता है कि भाई हम लूज़र हैं तो ये दूसरों के ऊपर भी वही सेम चीज़ डालते हैं, बिना फालतू के सवाल पूछते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं उन बातों से, बिना फालतू की बातें करेंगे, कोई एक अच्छी बात नहीं करेंगे। तुम देखो कि रिश्तेदारों पे इतने सारे मीम बनते हैं, इतने सारे वो बनते हैं, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। और इन लोगों को पता भी नहीं है ये कितने घटिया लोग हैं, लूज़र लोग हैं, और इनको लगता है ये नॉर्मल है। मतलब किसी से किसी की सैलरी पूछना, अब आज क्या कर रहे हो, आज अब क्या क्या कर रहे हो, शादी कब करोगे, ये इन्हें नॉर्मल लगता है एक्चुअली। तो इनको अब ये समझाना पड़ेगा, 2-4 लठ मार के, 2-4 वो करके, भैया ये निजी मामले होते हैं, इसमें तुमको नहीं पढ़ना चाहिए तुम। और दूसरी बात तो ये है, भैया तुम रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा के हो, उनसे जाके मिलो ना, मेरे को नहीं मिलना तुमसे। एक तो ये मम्मी पापा भी इतने बड़े बड़े होते हैं, जबरदस्ती तू मिल, तो अस्सलाम वालेकुम नहीं करा, वहां के वहां के वो आए हैं, अस्सलाम वालेकुम नहीं करा। सलाम नहीं करा, सलाम नहीं करा, हैं? मिला भी नहीं। अफसर तो अपने कमरे में रहता है, मिला ही नहीं। मैं तो अपने कमरे में रहता, बाहर में जाओ, कई बार आके निकल जाते, बल्कि मैं तो कोशिश करता था कि पॉइंट ऑफ वो जो आई कांटेक्ट भी ना होए, मेरे को नहीं मिलना। एकदम घंटू से आ जाएंगे, रिश्तेदारी का कार्ड, वो शादी का कार्ड लेके आ जाएंगे, हैं? हाँ, बस चल रहे हैं अब, और घरों में भी बांटने, और घरों में भी बांटने। चाय तो बहुत सारी पी ली, चाय नहीं पियेंगे। अबे भैया सीधा बोलना, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। एक तो ये शादी का कॉन्सेप्ट सबसे घटिया इतना है ना भैया, इसमें सबका नुकसान होता है। तुम सोचो कि ये इन लोगों ने कार्ड बांटने के लिए एक प्रॉपर ड्यूटी लगा रखी होती है कि 7 दिन तो सिर्फ कार्ड बांटे जाएंगे, इधर जाके कार्ड बांटेंगे, इधर जाके कार्ड बांटेंगे, हैं नल्लों की तरह।
घूमते रहेंगे। इतनी घटिया परंपरा है ना ये, इसमें सबका नुकसान होता है, सच बता रहा हूँ। टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा, पैसा वेस्ट होता है तुम्हारा, अटेंशन वेस्ट होता है तुम्हारा, तुम्हें घटिया लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। निचली क्लास के, मिडिल क्लास के लोग घटिया जो होते हैं, 10-10 रुपए के लिए जो मर मिट जाए ना, ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है इनकी शादियों में। तुम देख लेना कभी भी, तुम देख लेना कभी भी। मैं नहीं कार्ड एक्सेप्ट करता। मैं इवन, मेरे तो वैसे फ्रेंड्स है भी नहीं, पर जितने भी अभी जब मैं कॉलेज में था तब तक लास्ट मैंने देखी शादी वादियाँ जो भी, तब भी मैं कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता था। मैं नहीं जाता था शादियों में, मेरे को नहीं पसंद। ना शादी, ना बर्थडे। बर्थडे तो मैंने आज तक मनाया ही नहीं कभी भी अपना। अपना क्या, मैं किसी के बर्थडे में ना गया, ना कभी मनाया। ना शादी, शादी भी 2012 के आसपास से मैंने, 2012 मान लो, मैं नहीं गया शादी में, नहीं जाता शादी में, मुझे नहीं पसंद। इतने घटिया लोग होते हैं, इतने घटिया लोग, इतने मिडिल क्लास से लोग आते हैं ना भाई, उल्टी आ जाती है देख के ही। अरे मोमडन कम्युनिटी में तो और वैसे ही होते हैं, तुम समझ लो। इतने घटिया लोग मिडिल क्लास के, भैं। मैं ये नहीं बोलूँगा, पता है उसके बाद मैंने ना बहुत सारी एक अच्छी शादियाँ भी देखी जिसमें बिल्कुल क्लास होती है ना एकदम, मतलब लड़कियाँ भी अच्छी आती हैं, है ना, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। ऐसे नहीं नंबर ऑफ पीपल भी इतना ज़्यादा हो गया कि बहन जो एक गोलगप्पे या जो उसके लिए भी वो लगा भीड़ लगी, वो नहीं, बिल्कुल शांति से होता है। बहुत जो अमीरों वाली शादी होती है ना वो अच्छी है, पर वो कितने परसेंट है तुम सोचो। बाकी सारी जो शादियाँ होती है कुत्ते की तरह ऐसा करो, चाउमीन पे तो ऐसे भीड़ मतलब तुम सोचो तुम्हें कैसा औरा का सामना करना पड़ता है वो 100 रुपए का खाना खाने के लिए। तुम गौर से सोचो, तुम 100 रुपए से ज्यादा नहीं खा पाओगे। तुम अगर कहीं पे भी जाओगे, 100-200 रुपए, बस इतने का ही खाना खा सकते हो एक इंसान, है ना। 100 रुपए की थाली आ जाती है अगर हेल्दी कुछ खाना जाओगे तो, है ना। तो 100 रुपए की वैल्यू के लिए, बल्कि तुम तो खर्च भी ज़्यादा कर रहे हो। तुम वह रिक्शा पे किराया लगा के जाते हो, टैक्सी करते हो, है ना, फिर शगुन देते हो, है। और वो जो कार्ड देने जो आया उसकी भी देख वो करते हो, है ना, कि ये वो समझ गए होगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई पसंद नहीं करता भाई, देखो आधे से। और मैंने तो ये देखा कि भैया हम सो रहे हैं, दोपहर में सो रहे हैं, खट 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 खट, शादी का कार्ड आया है नींद हराम कर दी बहन चो। मैंने, मेरा दिमाग खराब है यार। और देखो ऐसे भी कोई नहीं, कोई बहुत कोई अच्छा इंसान आया हो, एकदम नल्ला सा मिडिल क्लास आदमी आता था हमारे यहाँ पे, क्यों हम खुद मिडिल क्लास हमारे अंबानी थोड़ी आएगा, कोई अच्छे इंसान थोड़ी आएंगे। ये गांव के गवार टाइप के वो कार्ड लेके पहुंच जाए। ये था हमारा बचपन। हम सो रहे हैं मस्त नींद में, कूलर चला के ना, दोपहर में मस्त बढ़िया नींद आती थी, हैं। खट 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 कि देखें तो जरा नींद किसके लिए टूटी है। दरवाजा खोला, शादी का कार्ड आया, बड़ा बड़ा वो वहां के, वहां से वहां से आए हम। मेरे को तो पता नहीं रहता था कौन है। मैं मेरा कभी इंटरेक्शन, मेरे को पसंद ही नहीं आते थे ये रिश्तेदार रिश्तेदार। मैं मम्मी शादी का कार्ड आया है, फिर वो हैं, चल समोसे लाएंगे। मैं बोला भैया जो अच्छा खासा सो रहा था मैं समोसे लेने तुम सब रिलेट कर रहे होगे, ये सब होता है सब के में आ जाएंगे। और मतलब अब तो मेरे को उल्टी सी आती है वैसे लोगों से, सच बता रहा हूँ। मतलब ना तुम्हारी कोई क्लास है, एकदम नल्ले से गंवार टाइप के लोग हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कई सारे लोग हैं जो इन चीजों को ना बहुत शुगर कोट करके बोलेंगे, या फिर बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं। अरे भैया है तो है ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, हम छुपाए क्यों। गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, भड़वे हैं, ग्रोथ को नहीं जानते हैं, छोटे मोहल्लों में फंस के रहते हैं, बिरादरी बिरादरी करते रहते हैं। क्यों नहीं बोले हम, ये कर रहे हैं और हम बोले भी ना, हैं हैं ओए, इतने छोटे लोग देखे ना भैया मैंने। वो भी मैं अब थोड़ा बेटर क्लास में मैं आ गया हूं, तो अब मैं ऑब्जर्व और ज्यादा कर पा रहा हूँ। समझ गए, मैं तो कभी जा भी ना पाऊँ वैसे वाले में। मैं मरना पसंद कर लूंगा, मैं ये वैसी क्लास में दोबारा ना जा पाऊंगा, वैसे मोहल्ले में इतने घटिया लोग और कोई ग्रोथ नहीं। और देखो मैं तो ये सोचता हूँ कि भैया वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इतना मेहनत है, गधे की तरह काम कर रहे हैं,
फिर भी लाइफस्टाइल नहीं बढ़ता उनका। बताओ, चलो तुम बताओ एक रीजन मेरे को, तुम 5 रीजन बताओ मेरे को कि वो लोग कुत्ते की तरह काम करें। मैं तो नहीं कर रहा कुत्ते की तरह काम, मेरा लाइफस्टाइल उनसे ज़्यादा बेटर है, मेरी भाषा उनसे ज़्यादा बेटर है, मैं जो जी रहा हूँ ज़िंदगी, उसका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो कितना बेहतर है। वो लोग कुत्ते की तरह आज भी जी रहे हैं और मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, पूरे दिन कुत्ते की तरह काम करते हैं और उन्हें वो नॉर्मल भी लगता है। बताओ, ये चल रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि कहाँ जाते हैं इनके पैसे, 5 रीजन बताए थे मैंने। पूरी जिंदगी ये 5 रीजन के लिए ही पैसा कमाते हैं। 1 करोड़ शादी में, 1 करोड़ बच्चे पैदा करिए तो 1 करोड़ जाएगा ही जाएगा तुम्हारा। 1 करोड़ धर्म में जाएगा तुम्हारा, धर्म जो भी धर्म फॉलो करते हो तुम। 1 करोड़ सोसाइटी के टूचियापे में जाएगा तुम्हारा। और 1 करोड़ घर, घर भी लेना पड़ेगा जब शादी करोगे तो, ये को बच्चे बच्चे घर। अब पूरी जिंदगी ये 5 करोड़ कमाते हैं। अब इनमें से किसी को तुम्हें कम करना हो तो कम कर लो, फिर वो जिंदगी में उतना ही कमाते हैं। अगर तुम्हें 3 करोड़ पे माननी है ये फिगर तो 3 करोड़ मान लो, 2 करोड़ मान लो, 1 करोड़ मान लो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी ये 5 रीजन के लिए काम करते हैं और ये पाँचों रीजन मैंने अवॉइड करे हैं। मेरे को नहीं कमाने ये वाले पैसे। अब तुम समझ लो कि वो कुत्ते की तरह क्यों काम करते हैं और मेरे को नहीं करना पड़ता। यही 5 रीजन है वो, समझ लो। और क्योंकि अगर शादी करे बच्चे करे तो और भी मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस भर रहा होगा, कोई कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी जब परिवार बन गया। अब जब पत्नी आई नई नई तो अब उसको पैदल थोड़ी चलाएंगे, मैं तो पैदल चल लेता हूँ। अब पत्नी के साथ पैदल थोड़ी चलेगा, तो गाड़ी भी चाहिए। अब गाड़ी का खर्चा भी होएगा और भी खर्चे बढ़ेंगे। ये सब होता है। मेरी ज़िंदगी में तो कोई एसेट्स है नहीं है, ना गाड़ी है ना कुछ है, मेरे को तो नहीं लगता कोई भी, और ना मेरे को कोई प्रॉब्लम लगती। ये खर्चे चल रहे हैं और इसके लिए पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हैं, बस समझ लो। तुम्हें समझ में आया मैं क्यों ज़िंदगी को सरल बनाने के बारे में बोलता हूँ। ये 5 चीज़ें अवॉइड कर दी ना, ज़िंदगी सरल मक्खन। और ये जो घटिया जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना, इनसे एकदम कट ऑफ, ब्लॉक, सीधा ब्लॉक, विदाउट एनी रीज़न। कोई रीज़न नहीं देना किसी को भी, कोई रीज़न नहीं देना कभी भी किसी को भी। मैं पहले ही एक डार्क साइकोलॉजी वाली में तुम्हें पहले बताया कि जो भी इंसान एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो कमज़ोर है। तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी को एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं चाहिए जब तक तुम्हारा फ़ायदा ना हो। ऑब्वियसली ज़िंदगी में जो भी तुम्हें करना है सीधा उसको बोलो, मुझे बात नहीं करनी। अब मैं इसका रीज़न नहीं दूंगा, रीज़न मत दो कभी भी। रीज़न देने से तुम कमज़ोर होते हो, रीज़न देने से तुम उसको पावर दे रहे हो। और ये मत सोचना कि तुमने रीज़न दे लिया तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा उससे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये मत सोच लेना रीज़न देने के बाद भी वो, तो फिर रीज़न दो ही मत, उसे मरने दो, सस्पेंस में ही मर तू। क्यों देना है रीज़न किसी को भी। जो नल्ले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे लोगों को रीज़न दोगे तुम, सीधा ब्लॉक करो, बात ही नहीं करनी, पहाड़ में जाओ। जितना जितना जल्दी जितना ज़्यादा कट ऑफ करोगे ना नल्ले लोगों से, उतना ज़्यादा तुम्हारे ग्रोथ के वो करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, आज आज इसके ही कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, आज वाली वीडियो के। इसमें लिखा था कि गरीबों से हमें घृणा करनी चाहिए, सेम वे हमें मिडिल क्लास से भी घृणा करनी चाहिए, धार्मिक लोगों से, मजहबी लोगों से घृणा करनी चाहिए। सच बता रहा हूँ, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। इनके इनके ये जो इनकी दुष्टता देखना सीख गए ना तुम, इनके जो डार्क साइड इफेक्ट्स देखना समझ गए, तुम ऑटोमेटिकली घृणा करोगे इनसे। क्योंकि इनका ऑरा जो है वो तुमको भी गिराता है। दिन में तुम्हारा किसी भी एक मिडिल क्लास बंदे से इंटरेक्शन हुआ तो तुम्हारा ऑरा गिरा है। तुम्हें नहीं समझ में आएगी ये बात शायद, पर तुम्हें उससे इंटरेक्ट नहीं करना है। कोशिश करो कि आई कांटेक्ट भी ना हो तुम्हारा, समझ गए। जो मिडिल क्लास है, जिसकी सोच छोटी है, उससे हाय हेलो भी नहीं करनी है, उससे आई कांटेक्ट भी नहीं करना है, ना उसके साथ बैठना है, ना उसके साथ प्लान्स बनाने हैं, ना उस जगह में शामिल होना है। जैसे कि शादी हो गई, वहाँ पे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग एक साथ आते हैं, तो तुम्हें देख जाना ही नहीं है। तुम्हें, मैंने हमेशा बोला है कि तुम्हें ऐसे माहौल में रहना है, चाहे तुम 2-3 दिन के लिए जाओ, चाहे कितने, ऐसे माहौल में जाओ जहाँ पे विदेशी लोग रहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा है, उनसे सीखोगे तुम बहुत सारी चीज़ें। इनके बीच में मत रहो। या फिर विदेश घूमने जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ किसी ना किसी उससे, 5 स्टार में जाओ, कैफ़े में जाओ, बढ़िया बढ़िया कैफ़े एक्सप्लोर करो अपनी सिटी के, वहाँ पे रहो। इनके बीच में मत रहो, ये शादी टाइप के जो
छुछुंदर होते हैं ये जो शादी में शामिल हो जाते हैं, एक कार्ड आ जाए शादी में चले जाते हैं। और शादी में भी कोई खुशी से नहीं जा रहे होते ये। इन नल्लों को देखो, ये लड़ रहे होते हैं कि शादी में तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, पिछले बार तू गया था, पिछली बार मैं जाऊंगा, पिछले तो जो भी इनका चलता रहता है पॉलिटिक्स आपस में, समझ रहे हो। पिछली बार मैं गया था, आज तू जा, मेरा कल काम है, ये चलता रहता है इनका। मतलब शादी एक जो वो अच्छा वो होना चाहिए, उसमें भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक तो घटिया चीज के लिए जा रहे हैं, और घटिया चीज में भी ऐसा नहीं कि कोई खुशी प्राप्त कर रहे हैं वो। मतलब दारू से भी ज्यादा घटिया तो शादी हुई। फिर दारू शरीर को नुकसान करती है, लेकिन तुम्हें फॉर द टाइमिंग तो हैप्पी बनाती है। एक तो कम से कम उसका फायदा है। और शादी का देखो, हैं, कुत्ते की तरह ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि खुश हो रहे हो। फिर पनीर में भी उन्हें गलती नजर आ जाती है। गलतियां भी नजर आ गई, मजा भी नहीं आया, जबरदस्ती भी आ गए, एक दिन की दिहाड़ी भी छूट गई। मिडिल क्लास लोगों की तो बात कर रहा हूं मैं। इनकी तो दिहाड़ी होती है, और क्या करते हैं ये, हैं। सोचो, ये है इनकी लाइफ, कहाँ से ग्रोथ होएगी बताओ। चौतरफा तो ये नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान वाली जीवन जी रहे जा रहे हैं, कहाँ से होएगा। और ऊपर से भी इतना काम करने के बाद भी ये जो शादी वादी में जला रहे हैं, इनका इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता, तुम देख लेना। एक कुछ हो जाए तो ये पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है, घर बिक जाते हैं इनके, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इंश्योरेंस वगैरह नहीं होते इनके, इंश्योरेंस जानते भी नहीं है। बहुत सारे परिवार हैं अभी भी, मतलब मेरे ख्याल से 70% होंगे जो जिनका इंश्योरेंस ही नहीं होगा। बहुत लेवल करके बोल रहा हूँ ये, 70 भी। गाँव में जाओ, Tier 2 सिटी में जाओ, वहाँ पे जाओ, अभी भी इंश्योरेंस नहीं है, तो पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाते हैं तबाह। कहाँ है खुशियाँ इनके समाज में। इसीलिए बोलता हूँ, निकलो इनके समाज से। कब तुम्हारा हेल बन जाएगा ना जीवन, पता ही नहीं चलेगा। कुछ हो जाए, एक बार कुछ हो जाए, तुमसे पैसे मांगे जाएंगे। तुम जितने भी अभी 4-5 लोगों के साथ रह रहे हो ना, तुम एक बात याद रखना, किसी को भी कुछ हो जाए तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे, इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। तुम सोच रहे हो कभी हम सिक्योर्ड है इनके साथ रह रहे हैं, तो नहीं 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 नहीं, तुमसे कभी भी पैसे मांग लिए जाएंगे। क्या क्या बोलते रहता मैं। रिश्तेदार वाला पॉइंट लाके ट्रिगर कर दिया। मेरे को एक भी रिश्तेदार या एक भी बूमर या ये जो ओल्ड जनरेशन होते हैं, आज तक मेरे को एक बात सीखने को नहीं मिली इनसे, आज तक एक भी बात कि मैं किसी से कुछ सीखूं, किसी ने कुछ अच्छी बात बोल दी हो, है। आज तक कोई हुआ ही नहीं। बताओ कहाँ से रिस्पेक्ट होएगी, बताओ कैसे होएगी रिस्पेक्ट। इनको खुद कुछ नहीं आता, नल्ले तो खुद है ये, हमें क्या सिखाएंगे। मैंने अपने आप को खुद को इतना एजुकेट किया है कि लॉयर, PhD, बहुत बड़े स्कॉलर्स लंदन से, वहां से मेरे को कॉल आते हैं एडवाइस के लिए। मैंने अपने आप को एजुकेट किया है, और करता रहूंगा, और आगे बढ़ूंगा। इनके दिमाग में ये ग्रोथ ग्रोथ वाली बातें ही नहीं होती। बस खट खट खट, शादी का कार्ड ले लो। खट खट खट, जाके नींद हराम करो लोगों की बैंड, है। स्प्लेंडर पे आ जाएंगे उस वक्त स्प्लेंडर वगैरह होती थी, आप पता नहीं मेरे को। दो लोग आएंगे ऐसे स्प्लेंडर पे, फट 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 फट, पूरे मोहल्ले को कवर कर देंगे आज। आज पूरे मोहल्ले को, सी ब्लॉक में बैठ गए। हाँ। आज C ब्लॉक में सारे कार्ड बांट देंगे। आज H ब्लॉक में सारे कार्ड बांट देंगे। ये है इनके लेवल, बताओ। ए स्प्लेंडर में भागते रहेंगे। दिन आज तो सारे कार्ड मार देंगे, हैं।
जा यार, हंसी आ रही है। सब्सक्राइब, बाय बाय।